हमें परम धाम की यह वाणी दी है ताकि इस मायावी अंधकार में हम स्वयं को जागृत कर सकें। जागृति करने के लिए क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, प्रीतम का दीदार चाहिए। और इस कीर्तन का पहला वाक्य है, मांगत हूं मेरे दुल्हा मन कर करम बचन, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करूं दुल्हन। सुंदर साथ इस कीर्तन को बहुत प्रेम से भावुक होकर गाते हैं, लेकिन इसके एक एक चरण में जो भाव छिपा है उस तक पहुंच सबकी नहीं हो पाती। महामती जी की आत्मा की पुकार है, कहें अंतरात्मा की पुकार है। मांगत हूं मेरे दुल्हा, मेरे प्रीतम, मैं आपसे केवल एक चीज मांगती हूं, मन से, वाणी से और कर्म से। आप जब सेवा पूजा करते हैं तो एक गौरी गाई जाती है, मनसा वाचा कर्मणा श्री युगल स्वरूप की आस। जो मन में होता है वही वाणी से निकलता है, और जो वाणी से निकलता है वही प्राणी उसको आचरण में लाने का प्रयास करता है। शास्त्रों में सत्वत ब्राह्मण यजुर्वेद की व्याख्या का ग्रंथ है, उसमें क्या लिखा है, यत मनसा ध्यायत तत् वाचा वदत, यत वाचा वदत तत् कर्मणा करोत, यत कर्मणा करोत तत् अभिसंपद्यते। मन से जो जिसका ध्यान करता है वाणी से उसको कहता है, और जिसको वाणी से कहता है उसको प्राप्त करता है। हमारे खिलवत को आप जब सागर श्रृंगार को आत्मसात करेंगे, क़यामत नामा को भी आत्मसात करेंगे, तो तीन चीजें आएंगी, कौल, फैल, हाल, कथनी, करनी और रहनी। कथनी किसको कहते हैं? जो हम वाणी के द्वारा कह रहे हैं। करनी में हम वाणी पढ़ें, चितवनी करें, सेवा करें, ये सब कुछ करनी। रहनी क्या है? परम धाम में हमारी परात्म जैसा व्यवहार करती है वैसा ही हम इस माया के संसार में करने लगे तो इसको कहते हैं रहनी। देखिए, ये प्रकरण हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है। यदि यह प्रकरण जिसने जीवन में उतार लिया उसने सब कुछ पा लिया। मांगत हूं मेरे दुल्हा मन कर कर वचन, ए जिन तुम खाली करो मैं अर्ज करी तू रहे। मेरी प्रार्थना है, मैं आपसे एक चीज मांगती हूं। मेरे मन में भी वही बात है, वाणी में भी वही बात है और आचरण में भी वही बात है, और मेरी इस प्रार्थना को आप बेकार नहीं जाने देना। मेरी प्रार्थना खाली ना जाए। कार्यक्रम के पश्चात अर्जी गाई जाती है। अर्जी का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना। उसमें क्या कहा गया है? उसमें भी इसी प्रकरण का सार दर्शाया गया है। अर्जी में हम क्या गाते हैं कि पिया तुम हो तैसे कीजियो, जैसा आप हो मुझे भी अपने जैसा बना लो। तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो। ये समर्पण की पराकाष्ठा है। हम जैसी तुम जिन करो का तात्पर्य क्या है? ये सृष्टि में आदि नारायण का सिद्ध आदेश चलता है। सृष्टि में जो जैसा करता है वैसा ही उसको भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि आदि नारायण की कला रूप विष्णु भगवान है, और विष्णु भगवान यदि रामा अवतार में बाली को छिप करके मारते हैं तो कृष्ण अवतार में उनको भी बहेलिए के तीर का शिकार बनना पड़ता है। कर्म के बंधन से कोई भी रहित नहीं है। महामती जी की पुकार यही है, हम जैसी तुम जिन करो। जैसा हमारा आचरण है, जैसे हम हैं, उसको देख करके आप व्यवहार करोगे तब तो हमारा संबंध ही नहीं बनेगा। यदि हम देखें क्या हम सीता के बराबर पतिव्रता धर्म का पालन करते हैं? उत्तर मिलेगा नहीं। सीता ने कभी राम से कोई गिला शिकवा नहीं किया। राम कह देते हैं लक्ष्मण के ले जाओ वन में छोड़ दो, गर्भवती है सीता, कोई गिला शिकवा नहीं। मुख से एक शब्द नहीं निकलता है पीठ पीछे भी
कि भगवान ने मेरे लिए अन्याय किया, मुझे क्यों वन में छुड़वा दिया। 2 बालक होते हैं, उन बालकों का पालन पोषण करती हैं भयानक वन में। आश्रम का जीवन कितना तपोमयी होता है, किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। आजकल माताओं को तो एक फोन किया, ऑर्डर किया, कोई भी सामान मार्केट से आ जाता है। उस युग में कल्पना कीजिए, चावल खाना है तो कूटना पड़ता था, रोटी खानी है तो मशीन उस जमाने में थोड़े होती थी। कैसे सीता जी करती होगी? या तो भिक्षा मांग कर लाओ, या खुद कूटो, या वन के कंदमल फुलकाओ। सीता जी ने कैसे वन में गुजारा किया होगा। और आश्रम के नियम सब पर लागू होते हैं, चाहे राजा का परिवार हो चाहे सामान्य परिवार का। सीता जी के मुख से कोई भी एक शब्द नहीं निकलता कि भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, क्योंकि सीता समर्पण की मूर्ति है। ईश्वरीय सृष्टि नहीं है, लक्ष्मी की अवतार ही तो है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हम कौन हैं? हम तो ब्रह्मात्मा हैं। उस उर्मिला को देखिए, उर्मिला का त्याग क्या है? मैंने कल परसों की चर्चा में भी जिक्र किया था। लक्ष्मण यदि नहीं सोते हैं तो उर्मिला सोचती है कि उर्मिला ने 14 वर्षों तक किसी पराये पुरुष का मुख भी नहीं देखा है। सिद्धार्थ वन चले जाते हैं तो यशोधरा सोचती है कि मेरे प्रीतम यदि वन में तप कर रहे हैं तो मैं यहाँ महल में कैसे रहूंगी? यदि मैं महल छोड़कर जाती हूँ तो गरिमा गिरेगी मेरे सिद्धार्थ की। इसलिए महल में ही रहना है, योगिनी बनकर रहना है। वो तपस्विनी बन जाती है, कुश पर सोती है, उसने राजसी श्रृंगार छोड़ दिया है, धरती पर सोती है, सामान्य भोजन करती है। जो बुद्ध कर रहे हैं वही वो भी कर रही है। ये त्याग है। हम सुंदर साथ, आप में भी जितने सुंदर साथ बैठे हैं, कई इसमें मन्नत मांगने जाएंगे, चूड़ी चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, कुछ न कुछ मांगेंगे। कोई राज्य से राज्य को नहीं मांग रहा है। यही तो सबसे बड़ी भूल है। इस प्रकरण में यही सिखापन है। हम राज्य से क्या मांगे? राज्य से राज्य को कोई नहीं मांगता। राज्य की वस्तु ये मांगता है। कोई इल्म मांगता है, कोई हुक्म मांगता है, कोई कुछ मांगता है। और इसमें दृष्टांत दिया गया है। देवचंद जी का प्रसंग लेकर के वो आगे चर्चा में आएगा, लेकिन पहले ही चौपाई में महामती जी ने शर्त रखती है कि मैं आपसे एक चीज मांग रही हूं। मेरे मन में जो है, मैं बोल रही हूं तो जो मेरे मन में है वही मैं, और मैं आचरण से भी वही चाहती हूं। मन में जो है मेरी, वही वाणी में है, वही मेरे आचरण में है। क्या मांगती हूं? मांगत हूं मेरे दुल्हा, मन कर करम बचन, एजिन तुम खाली करो, मैं अर्ज करूं दिलन। खाली करने का तात्पर्य मेरी प्रार्थना को इनकार नहीं कर देना। किस अधिकार से? प्रीतम के अधिकार से। हमारे समाज में वैष्णव की देखा देखी दास की परंपरा लग गई। सबके नाम के आगे दास लगा दिया जाता है। पद्धति में क्या लिखा है? कुल मूल हमारा आनंद है। आनंद के जो स्वरूप थे अब दास बन गए। दासानुदास बन जाते तो ठीक था। दासानुदास कौन बनेगा? दास का भी दास कौन बनेगा? ले रोशनी दौड़े दासानुदास, क़यामतनामा में कहा गया है। एक जब घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो सेवा करने वाला रख लिया जाता है या कोई सेविका रख ली जाती है। ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि कपड़े गंदे होने लगते हैं अस्वस्थ अवस्था में, उसको घृणा हो जाती है। लेकिन पत्नी जो पतिव्रता होगी उसको तो घृणा नहीं होगी, उसको तो लगता है कि मेरा जीवन ही मेरा पति है, तो उसकी सेवा में अपने को सब कुछ लगा देती है। जो काम दास नहीं कर सकता वो उसकी अर्धांगिनी कर रही है। इसलिए ब्रह्मात्माओं को दास कहीं नहीं लिखा है। ले रोशनी दौड़े दासान उदास। तारतम्य ज्ञान का प्रकाश लेकर कौन दौड़ेगी? केवल परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। इसलिए जो दास बन जाते हैं वो दास ही बने रहते हैं, प्रीतम नहीं मिलते। प्रीतमा के लिए क्या है? प्रीतम उसके जीवन का आधार है, हृदयेश्वर है, प्राणेश्वर है। प्राणेश्वर का अर्थ क्या होता है? जिसके बिना हमारा अस्तित्व ही ना हो। तो उसको छोड़कर हम क्या मांगते हैं सबको मालूम है। 2 तनों से लीला होती है, श्री देवचंद जी के तन से और श्री मिराज के तन से।
अब देखिए, दोनों तनों की विचित्र लीला है, और वो दोनों तनों से होने वाली लीला हमको सिखापन के रूप में है कि छठे दिन की लीला में कोई भी सुंदर साथ वैसी भूल न करे। श्री देवचंद जी भी 16 वर्ष की अवस्था में निकल जाते हैं, 24 वर्ष तक भटकते हैं, खोज करते हैं, राजी श्याम जी के मंदिर में दर्शन देते हैं, उनके धाम हृदय में बैठ जाते हैं, और परिणाम क्या होता है? श्री देवचंद जी के तन से लीला शुरू होती है। जब दीवार पर अंगुली भी फिरा देते हैं तो क्या होता है? यमुना जी प्रवाहित होने लगती है। सब सुंदर साज समझते हैं कि इनके अंदर राज्य बैठे हैं, राज्य बैठे हैं, लेकिन ये कौन है? हमारे सतगुरु महाराज हैं, देवचंद जी हैं। आंखों पर पर्दा यही पड़ जाता है। सेवा पूजा में हम क्या गाते हैं? तुम स्वरूप, तुम में स्वरूप, तुम स्वरूप के संग भेद तुम्हारा को लखे, ब्रह्मानंद रसरंग। तुम स्वरूप, आप किसके स्वरूप हो? श्यामा जी के स्वरूप। तुम में स्वरूप, आप में राज्य का अक्षरातीत का वे स्वरूप है। तुम स्वरूप के संग, आप राज्य के साथ हैं, और आपके भेद को कोई नहीं जान पाता है। सटृति में इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि दे धर्यो तमे माया में ते माटे तमे कोड़े न उलखाए। आपने हमारे जैसा ही माया का तन धारण किया है, इसलिए आपको कोई भी नहीं पहचान पा रहा है। तो आड़िका लीला प्रारंभ होती है। सबको क्या चाहिए? सबको सोने की कसेड़ी चाहिए, क्योंकि श्री जी के रूप में राज्य प्रकट होते हैं, भोजन करते हैं, तो सब मांगने लगते हैं कि आज हमारे साथ भोजन कीजिए, हमको सोने की कसेड़ी दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए। आड़िका लीला में फंस जाते हैं। लीला करने वाले को कोई नहीं पकड़ता, उसके चमत्कारों को सभी पकड़ लेते हैं, और सब फरमाइश की पोटली लेकर के बैठे रहते हैं। किसी को भी पहचान नहीं होती है कि देवचंद जी के अंदर कौन स्वरूप बैठा हुआ है और हमें अपनी आत्म जागृति के लिए क्या करना है। स्वयं देवचंद जी की आत्मा पर भी फरामोशी का पर्दा है। जागने कैसे हो? आवेश जाको मैं देखे पूरे से जोग माया की नींद हो। देवचंद जी के अंदर श्यामा जी की आत्मा है, राज्य का आवेश है, फिर भी अभी निद्रा है। देवचंद जी सब सुंदर साज से पातियां लिखवाते हैं कि राज्य मेरे तन से आप जागने क्यों नहीं कराते? मिराज से तो करवाना ही है आपको, मेरे तन से पहले करवाइए। मैंने आपके लिए इतने कष्ट झेले हैं। रू अल्लाह करी बंदगी तो यामी उनकी मैं, तो गुनाह कया इन पर जो मांग लिया हक पे। मांगा क्यों? समर्पण का अर्थ क्या होता है? कोई प्रश्न खड़ा नहीं करना। जो प्रश्न खड़ा कर देता है वो समर्पण नहीं करता, और जो समर्पण नहीं कर सकता वो भी कभी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम का अर्थ क्या है? स्वयं को लुटाना। जिस पर आप लुटा रहे हो उससे कुछ न मांगे। जब संसार के मनुष्यों ने क्या कहा, न तो कामे अहम राज्यम न स्वर्गम न अपनो भवम पुनः भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम अर्थनाश्रम। हे परमात्मा, मैं राज्य की कामना नहीं करता, चक्रवर्ती राज्य भी नहीं चाहिए, स्वर्ग की भी कामना नहीं करता, मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं संसार के सभी प्राणियों के दुखों की निवृत्ति चाहता हूं। आप क्या मांगते हैं? आप घुमर जी मत्था टेकने जाएंगे ना, तो एक एक नारियल 20-20 रुपया का लोग लटका देते हैं, और बदले में क्या मांगते हैं? 1 करोड़ की लॉटरी निकल जाए, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारी दुकान चल जाए। यही लेकर तो लोग जाते हैं। अक्षरातीत के दरबार में यही मांगते हैं हम। पाठ रखवाते हैं, उसमें भी मन्नत, बिना मन्नत के, बिना स्वार्थ के कोई पाठ की सेवा भी नहीं देता। राज्य के लिए कोई सेवा नहीं देता है। ये तो व्यापार सुंदर साथ के मन में ही, जिन्स में, आज की भाषा में कहते हैं ना, डीएनए में स्वार्थ बसा है। राज्य से मत्था भी टेकते हैं, मिठाई का एक पैकेट भी चढ़ाते हैं, तो कुछ मांग बैठते हैं। प्रेमी लुटा देता है अपने को, कुछ नहीं मांगता। सीता ने राम से कुछ नहीं मांगा, यशोधरा ने नहीं मांगा, उर्मिला ने नहीं मांगा, हम तो कुछ भी नहीं है। सुंदर साथ को मैं कहता हूं कि सुंदर साथ चितौनी में लगे, उन सतियों के सामने आप क्या हैं?
जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, मुगलों से अपनी गरिमा की रक्षा के लिए चलती हुई चीता में अपने प्राण झोंक दिए। किसी को जलाया जाता है, कितनी पीड़ा होती है, तड़प तड़प का शरीर छूटता है। जलने वाला आदमी जल्दी मरता नहीं है, बहुत पीड़ा होती है। पोटेशियम साइनाइड खा लेंगे तो पल भर का काम है। ये जो गेहूं में गोली रखी जाती है उसको खा लेंगे भी थोड़ी देर तड़पना पड़ेगा, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अग्नि में जलना, उस जमाने में तो पोटेशियम साइनाइड होता ही नहीं था, सल्फास की गोली भी नहीं मिलती थी। तो सबने अपनी इज्जत के लिए क्या सोचा कि जलती हुई चीता में झोंक दो। एक दो ने नहीं, 13,000 छत्राणियों ने अलाउद्दीन खिलजी से अपनी इज्जत के लिए अपने को आग में झोंक दिया। एक बार नहीं, कई कई बार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ, राणा सांगा के हारने के बाद हुआ था, जब उदयपुर के मेवाड़ राज्य पर बहादुर साहब ने आक्रमण किया था, तब हजारों छत्राणियां तब भी जली थी। राजस्थान की धरती में कितनी बार जौहर किया गया, हजारों हजारों छत्राणियों ने जलती हुई चीता में प्राण छोड़ दिया। आप सुंदर साथ को कहा जाता है कि 2 घंटे चितवनी कीजिए, आप कहेंगे कि बहुत तकलीफ होती है, बैठा नहीं जाता, कोई बहाना। 90% सुंदर साथ बहाना बनाते हैं कि उस समय घर का काम होता है, बच्चों को उठाना होता है, स्कूल भेजना होता है, पति देव नाराज हो जाएंगे, पति देव को खुश करना होता है। आत्मा के प्रीतम को रिझाने के लिए आप 2 घंटे नहीं दे सकते, 2 घंटे बैठने का कष्ट नहीं दे सकते, तो परम धाम की ब्रह्मात्मा कहलाने का क्या अधिकार है आपको? आप राज्य के सामने जाते हैं तो लिस्ट लगा देते हैं, केवल माया की चीजें मांगते हैं। देवचंद जी ने मांगा कि मेरे तन से जागनी कराओ, राज्य ने कोई सुनवाई नहीं की। इंद्रावती की आत्मा को भी राज्य दर्शन देते हैं हफ्से में, मैं तो आपा दे रही तुम भी राख्या जी, बलदे आप खड़ी करी कुछ कारज अपनी। मैं तो आपा दे रही हूं, मैंने तो स्वयं को दे दिया। जो स्वयं को दे दिया, आपका अस्तित्व ही नहीं है तो मांगेंगे क्या? देवचंद जी मांग कर बैठे हैं, श्यामा जी की आत्मा है उस तन से गुनाह लगा दिया जा रहा है कि 6ठे दिन की लीला में केवल जागनी ही तो मांगी थी। जागनी में क्या मिलता है? कुछ अनुयायी खड़े हो जाते हैं, तारतम ले लेते हैं, जय जयकार करते हैं, राज्य मानते हैं, बस यही तो उपलब्धि है। उसके लिए राज्य से 69 पातियां लेकर सिफारिश करवाना सबसे बड़ा गुनाह हो गया। एक चीज देखिए, कीर्तन में क्या लिखा है? विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, सो बिना विरह ना जले, होई नहीं दिल पाक। काम क्रोध दिमाग, संसारिक इच्छाएं काम के अंतर्गत हैं। क्रोध पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन होता है। दिमाग का अर्थ होता है अहंकार। राज्य की सबसे बड़ी मेहर क्या होती है? हमारे अंदर से अहंग हटा दे। चाहे ज्ञान का अहंग हो, धन का अहंग हो, रूप का अहंग हो, प्रतिष्ठा का अहंग हो, सभी अहंकार से रहित हो जाए। विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, सो बिना विरह ना जले, होए नहीं दिल पाक। विरह के बिना ये नष्ट नहीं होते हैं और दिल पवित्र नहीं होता है। कोई ऐसा परमांश हो, बड़े बड़े परमांशों से भी ये तीनों बस में नहीं होते हैं, उनको भी क्रोध आता है, उनके भी व्यवहार में कमी आ जाती है। लेकिन कोई ऐसी परमात्मा हो जिसने सबको जीत लिया हो। क्या कहा है राज्य ने? जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दोनी को आसान, पहुंचावे सबो चरण धनी के, तो भी लेना न तिन गुमान। महामती जी के तन से जो जागनी हुई उसमें 500 सुंदर साथ पन्ना जी पहुंचे थे। 5000 की संख्या थी, उसमें 500 ब्रह्म ऋषि थी। सतगुरु धनी सिंह देव चैनचंद जी ने किन 313 को जगाया। लेकिन ऐसी स्थिति बन जाए, ऐसी कोई महान आत्मा हो जिसने काम क्रोध लोभ सबको जीत लिया हो। आप वाणी में पढ़ेंगे तो क्या कहा? रोए रोए खींच लड़खींच कहया बचन। श्री देवचंद जी मिराज को भी फटकारते थे और श्री मिराज के तन से जो जागनी लीला हुई, आप देखते हैं जयराम कंसारा को गए हैं तो क्या कहा है? चचोड़त ठौर मुर्दार। इसका क्या अर्थ होगा मैं मन से नहीं कहूंगा, आप जानते हैं। चचोड़त ठौर मुर्दार कौन करता है? तो निश्चित है
कि खड़ने के वचनों में कठोर शब्द बोले होंगे, जैसे लगता होगा कि क्रोध है, अंदर से प्रेम है, आत्मा को जगाना है, इसलिए कठोर वचन कहे जा रहे हैं। मैं इसको क्रोध नहीं कर सकता क्योंकि उस तन में अक्षरातीत लीला कर रहे हैं, तो मैं कैसे कह दूं, मेरे पास शक्ति नहीं है। लेकिन बड़े बड़े परमहंसों से भी क्रोध हो जाता है। सरकारसी का स्वभाव सबको मालूम है। कहने का ऐसे क्या है, कोई ऐसी ब्रह्मात्मा हो जिसने सबको जीत लिया हो, विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, सो बिना बिरहा ना जले होए नहीं दिल पाक। जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब धुनी को आसान, पहुंचावे सबो चरण धनी के, तो भी लेना न तिन गुमान। इस समय सारी दुनिया की जनसंख्या कितनी है? 7 अरब से ज्यादा है। कोई ऐसी ब्रह्मात्मा हो जाए जो 7 अरब जनसंख्या को अकेले तारतम दे दे, 6 महाद्वीपों में सारी दुनिया को अपना अनुयायी बना ले, इसके लिए शक्ति तो चाहिए। सबसे बड़ी मुझे करी, ऐसी करी न कोई। महामती जी ने क्या कहा है कि इस जागनी लीला में मुझे जो शोभा दी है उससे बड़ी शोभा किसी को नहीं मिलने वाली है। लेकिन कदाचित किसी को ऐसी शोभा मिल जाए, सारे पृथ्वी लोक के 7 अरब लोगों को अकेले तारतम दे दे, पहुंचावे सबो चरण धनी के। और महामती जी ने चितवनी कराई तो 5000 को ही तो परमधाम दिखाया होगा। जीव सृष्टि हो सकता है वंचित रह गई हो, लेकिन 7 अरब लोगों को परमधाम दिखा देना, परमधाम की अनुभूति भी करा दे, तो भी लेना न तिन गुमान। राज्य ने निर्देश दे दिया, अपने ऊपर नहीं लेना कि मैंने किया है। जहां तक तुमने कर लिया कि मैंने किया है, अहंकार झलका, तुम्हारा प्रेम खंडित हो गया। लेकिन क्या ऐसा संभव है? देवचंद जी राज्य की खोज करते हैं, कहते हैं कि राज्य मैंने आपको पाने के लिए इतना परिश्रम कर दिया है, कुछ मेरे तन से जागनी तो करा लो। जागनी में जो विद्वान है वो कभी एक जगह बैठकर प्रेम से बातें नहीं कर सकते। चोर जब चोरी करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो सारे प्रेम से बातें करते हैं कि कैसे योजना बनाई जाए कि चोरी कर लें। लेकिन विद्वान कभी एक जगह बैठकर बातें नहीं कर सकते कि जागनी का प्रकाश कैसे फैलाएं, क्योंकि सबके अंदर अहंग भरा हुआ है। मेरी विशेषता ये है, मेरी विशेषता है, और यही सबसे बड़ा पर्दा है। इस प्रकरण में यही बात दर्शाई गई है। आप राज्य से प्रेम करते हैं तो राज्य के लिए जीजिए, आपको स्वयं का अधिकार नहीं है। लक्ष्मण को क्या करना है, लक्ष्मण को खुद पता नहीं। जो राम ने कहा वो अंतिम वाक्य। 5 पांडव वन में जाते हैं, भीम तो चंचल स्वभाव के हैं, विरोध भी कर देते हैं, लेकिन सहदेव की प्रवृत्ति है, जो युधिष्ठिर ने कह दिया अंतिम वाक्य। सहदेव जैसा कोई बुद्धिमान नहीं, लेकिन सहदेव ने कभी भी अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया। यह समर्पण मांगा जा रहा है। श्री देवचंद जी से जो भूल हुई उस भूल को कोई न दोहराए। वो श्यामा जी हैं, हम सभी उनके अंग हैं, लेकिन उस तन से भूल तो होती है। या में उनकी बंदगी या में उनकी मैं तो गुनाह कहिया इन पर जो मांग ले हक पे। आप मांगिए नहीं, इसका मतलब राज्य को समझ नहीं आ रही है। आपके तन से जो करवाना होगा राज्य करेंगे, आप स्वयं को तो दे दीजिए। क्यों इच्छा कर रहे हैं कि राज्य मेरे से ये कराओ, मेरे से ये कराओ, मैंने ये किया, मेरे अंदर ये सामर्थ्य है। आपको कहने का कोई अधिकार नहीं। आप कहेंगे राज्य मांग लेंगे, लेकिन प्रेम की दौड़ में आप पीछे हो जाओगे, समर्पण की दौड़ में आप पीछे हो जाओगे। महामती जी की आत्मा कह रही है कि साहेब हो बैठो तुम। राज्य कह रहे हैं कि देखो इंद्रावती, तुम्हारे तन में मैं विराजमान होऊंगा, परम धाम की वाणी अवतरित कराऊंगा, सारी दुनिया तुमको अक्षरातीत मानेगी। महामती जी का कहना है कि मुझे ये सब चाहिए ही नहीं, मुझे कुछ नहीं कहलाना है। तभी तो इस प्रकरण में क्या कहा है, ना चाहूं मैं बुजुर्ग की, ना चाहूं खिताब खुदाए, इस कदी जो मोहे आपनो मेरा यही समुद्दा है। ना चाहूं मैं बुजुर्ग की। देवचंद जी ने जागनी क्यों मांगी? सोचे कि मैंने इतना परिश्रम किया है, मेरी शोभा तो होनी चाहिए, तभी तो 69 पातियां लिखी। यो 69 पातियां लिखिया धाम धनी, तब सैया हम भी लिखी, पर नेक ने दई खबर। ना चाहूं मैं बुजुर्ग की, ना चाहूं खिताब खुदाए। राज्य आप मुझे सारे संसार का, बेहद मंडल का, 7 बहिस्तों का अक्षरातीत बनाना चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए।
सबके खुदा तुमको किए बीच सरभर लाहुत सुभान। जब न्याय की लीला होगी, श्री मेराज का जीव सत्स्वरूप की पहली बस्ती में राज्य का स्वरूप बनेगा और देवचंद जी का जीव श्यामा जी का स्वरूप बनेगा। मेरे गुण अंग खड़े होसी 88 आकार। राज्य पर समर्पित होने का फल क्या हुआ कि मेरे गुण अंग खड़े होसी 88 आकार, मेरे स्तन की पूजा होगी। आज मेरे जिस जीव ने, मरु के जिस जीव ने मिराज का तन धारण किया है, इसका नूरी तन राज्य की प्रतिकृति बन जाएगा, बिंब प्रतिबिंब बनेगा और सभी समझेंगे कि यही साक्षात राज्य है। मेरे इन हाथ पैर वाले अंगों की पूजा होगी। ये किसके बदौलत? स्वर सब कुछ मिटाने के बदले। एक बात बताइए, जिसने अपना तन मन दिल दे दिया राज्य को, तो राज्य को भी तो देना पड़ेगा। राज्य नहीं देते हैं तो हार जाएंगे। कैसे कह सकते हैं आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम, रो अल्लाह आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रोहन सो मेरा उम्मत में आराम। आशिक किसको कहते हैं? जो अपने मासूक पर अपना सब कुछ लुटा दे। और जब राज्य पर आप स्वयं को लुटा देंगे तो राज्य भी स्वयं को आपके ऊपर लुटा देंगे। यही हमसे चूक हो जाती है। सोचते हैं कि राज्य स्वयं को नहीं लुटाएंगे, राज्य तो पहले लुटा चुके हैं। लेकिन जब आप स्वार्थ का रिश्ता आप खोजना शुरू कर देते हैं कि राज्य आप एक मन्नत हमारी पूरी कर दोगे तो एक पाठ और रखवा दूंगा, आप 5,000 रुपया खरीद करके 5,000 रुपया खर्च करते हैं तो राज्य को ब्लैकमेलिंग करते हैं। कितना बड़ा पाप है। जब मैं मंदिर दर्शन करने जाता हूँ तो मजबूरी में पैसा चढ़ाना पड़ता है। मुझे बहुत अपराध बोध लगता है कि राज्य को मैं 100 रुपया या 500 का नोट कैसे चढ़ाऊँ। न चढ़ाओ तो समस्या भी बनती है, क्योंकि मंदिर की व्यवस्था के अनुसार चढ़ाना पड़ता है। लेकिन मेरा दिल कभी गवाही नहीं देता। मेरा तन मेरा नहीं है, मेरा दिल अपना नहीं है, तो राज्य के सामने तो सारे ब्रह्मांड के हीरे मोतियों को चढ़ा दो तो भी कुछ नहीं। 100 रुपया तो चढ़ाना एक अपमान लगता है, 500 तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन कोई 500 रुपया चढ़ाता है तो क्या समझता है मैंने बहुत बड़ी भीख दे दी है। आप अक्षरातीत को भिक्षुक न समझिए। आपको देने का सौभाग्य मिल रहा है, यही आपका सौभाग्य है। आप अरबपति हैं, 1 करोड़ दान दे देते हैं तो समझिए कि आपकी सेवा ली गई। संसार में कितने बड़े बड़े खरबपति हैं, उनकी सेवा कभी भी स्वीकार नहीं होती है। आपको देने का सौभाग्य मिला है। आप राज्य पर कितना समर्पित कर सकते हैं। नारायण बेचारे को क्या अवसर है। यदि राज्य कह देंगे कि नारायण तुम इस ब्रह्मांड के सब कुछ मेरे ऊपर समर्पित कर दो, तो नारायण तो खुशी से पागल हो जाएंगे। लेकिन नारायण को सौभाग्य नहीं, ब्रह्मा विष्णु को सौभाग्य नहीं, वो तो उनके स्वरूप की झलक नहीं दे सकते। और राज्य को चाहिए क्या? अनंत ब्रह्मांड तो अक्षर के इच्छा मात्र से पल भर में पैदा होते हैं और पानी के बुलबुले की तरह डूब जाते हैं। उस अक्षरातीत को हमने एक एक इंसान समझ रखा है कि राज्य को हम देंगे तो उनका भोग चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। हमने राज्य को एक भिक्षुक बना दिया है। राज्य से हमारा प्रेम सच्चा नहीं है। राज्य को हमने देवता बना दिया है। जैसे वैष्णो माता को चढ़ाओगे, तिरुपति मंदिर में क्या है, विष्णु की तो मूर्ति है। हिंदुओं में भ्रम है कि तिरुपति मंदिर में 1 लाख चढ़ाओगे तो 2 लाख मिल जाएगा। इसलिए स्वार्थी हिंदू वहीं जाकर के चढ़ाता है, वो भी स्वार्थ के लिए चढ़ाता है। उसको तिरुपति के वेंकटेश्वर भगवान से कोई प्रेम नहीं है। और हिंदू स्वार्थी हो गया है। मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ेगा, हिंदू को कहते थे कि 5 बार, क्या हिंदू तो 2 बार संध्या नहीं करता। 110 करोड़ हिंदुओं की जनसंख्या है। इसमें मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ तो क्या 1 लाख भी हिंदू होंगे जो नियमित रूप से संध्या करते हो, नहीं होंगे। और वे मुसलमान यदि 25 करोड़ है तो 10 करोड़ मुसलमान तो नियमित रूप से, नहीं तो मासिक, हफ्ते में तो शुक्रवार को 5 वक्त की नमाज पढ़ते ही हैं। तो आप सोचिए हम सुंदर साथ किस पैदान पर खड़े हैं। ना चाहूँ मैं बुजुर्गी, ना चाहूँ खिताब खुदाए, इश्क दीजो मुझे अपना, मेरा यही सो मुद्दा है। मेरा मुद्दा किससे है? आपके प्रेम से है। मुझे आपका प्रेम चाहिए। ये जागने की बुजुर्गी नहीं चाहिए, खुदा का खिताब भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका प्रेम चाहिए। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप,
मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, ये जागने की साहिबी है। जागने की साहिबी क्या है? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ खड़े हो जाऊँ तो कई सुंदर साथ आएंगे, प्रणाम करेंगे ना कि स्वामी जी को प्रणाम कर लेना है, ये जागने का साहिबी है। मैं कहूँ कि सेवा कर दो, आप भाग करके करेंगे, ये है जागने की साहिबी। यदि मैं आपको साष्टांग मैं प्रणाम करने जाऊँ तो आप भाग जाएंगे कि नहीं, आपसे प्रणाम नहीं स्वीकार करवाना है। और प्रणाम करवाते समय तो क्या मंच पर 4 वक्ता बैठे होते हैं, तो एक परंपरा है कि सबका नाम ले लेकर बोलिए, आदरणीय आदरणीय। यदि आपने किसी का नाम उच्चारण नहीं लिया तो देखिए ये विवाद खड़ा हो जाता है कि सबका नाम पुकारा गया, मेरा नाम क्यों नहीं पुकारा गया? क्योंकि सबके बीच में अपना नाम पुकारे जाने पर अहंग खड़ा होता है, अहंग पुष्ट होता है। यदि मंच से प्रशंसा की जाती है कि आप बहुत बड़े त्यागी हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े ये हैं, तो अहंकार को बल मिलता है। लेकिन जो सबसे बड़ा होगा, जानते हैं, जो सबसे बड़ा विद्वान होगा वो यही मानेगा कि ज्ञान के समुद्र में मैं एक मोती बीनने वाला भी नहीं हूँ, मैं तो किनारे बैठकर ज्ञान के समुद्र को की लहरों को देखता हूँ। सबसे बड़ा जो संगीतकार होगा वो यही मानेगा कि संगीत के सागर में तो मैं एक कंकड़ पत्थर बीनने वाला भी नहीं बन सका हूँ। एक बार ऋषि दयानंद को किसी ने कह दिया कि स्वामी जी आप तो महर्षि हैं। दयानंद ने जानते हैं क्या उत्तर दिया था कि देखो आज ऋषि मुनि नहीं है तो तुम मुझे महर्षि कह लो, लेकिन यदि मैं कणाद के जमाने में होता तो मैं कणाद ऋषि के आश्रम में झाड़ू लगाने वाला भी बन जाता तो मेरा गौरव होता। ये है महानता। ज्ञान का अहंग टूट गया है। जो वास्तव में ज्ञानवान होता है उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं होता। जो भक्ति में लीन हो जाएगा उसको कभी भी अहंकार नहीं रहेगा कि मैं इतने घंटे ध्यान करता हूँ। जो स्वयं के अस्तित्व को मिटा दे, समझ लीजिए कि वो महान व्यक्ति है। और अध्यात्म में यही होता है। यदि आपको अपनी उपलब्धियों का अहंग है कि मैंने ये कर दिया, तो आप अध्यात्म के शिखर पर नहीं पहुँचे हैं। देवचंद जी से भूल करवाई गई। देवचंद जी को क्या कमी थी? उनके तन में राज्य बैठे हैं। जिस तन से अक्षरातीत की जागने की लीला होनी है, वो तन तो मिहिराज के रूप में आपके चरणों में पड़ा है। आप उससे भी सिफारिश करवा रहे हैं कि तुम सिफारिश कर दो मिहिराज, तो राजी महाराज मेरे तन से जागनी करवा लेंगे। तो जागनी कराने से क्या मिल जाएगा? 313 को नहीं, चलो 12,000 को अकेले श्री देवचंद जी तारतम्य दे देते, तो किसका अहंकार पुष्ट हो रहा है? श्यामा जी का नहीं, देवचंद जी के जीव का। हमारा जो जीव है यही मोह अहंकार का पर्दा लेकर खड़ा है। स्वयं के अस्तित्व को मिटा देना ही प्रेम है। और उस प्रेम की डगर पर चलने के लिए आपको मिटना पड़ेगा। आप अपने होठों को हमेशा के लिए सील लीजिए। न मैं हूँ न मेरा कुछ है, मैं तो तुम्हारी केवल, मैं केवल आपकी हूँ। ज्यों जानो त्यों करो धनी तुम्हारी मैं, ये कहने को भी ना कछू मैं कहाँ करूँ तुमसे। हम पढ़ते तो जरूर हैं लेकिन इसका आचरण हम नहीं कर सकते। इसलिए महामती जी की आत्मा क्या कह रही है? ना चाहूँ मैं बुजुर्गी ना चाहूँ खिताब खुदाए, इश्क दीजिए मोहे अपना मेरा यही समुदाय। जितनी साहिबी आप देखिए, 5,000 सुंदर साथ हैं। 5,000 सुंदर साथ दिन रात तरसते हैं। गाने वालों की कितनी मंडलियां हैं। रात्रि को सीजे जब शयन कर रहे होते हैं तो सब सुंदर साथ उनकी सेवा करते हैं। मोमिन सेवे कर मरद, कहीं लालदास जी पंखा चल रहे हैं, कोई मुकुंद दास जी हैं, कहीं छत्रसाल जी आते हैं तो वो चंवर हिलाने लगते हैं, पंखा चलने लगते हैं। महाराजा छत्रसाल जी पहले प्रहर से लेकर छठे प्रहर तक की सेवा में नियमित रूप से रहते हैं। सब लोग क्या समझ रहे हैं? आप जानते हैं परम धाम में सबसे अधिक हंसी भी किसकी होनी है? महामती की ही होनी है। सबने तो सेवा की है और महामती जी तो शोभा पा गई अक्षरातीत की। सभी कहेंगे कि ये माया के संसार में जाकर ये अक्षरातीत बनी थी और ये सबसे सेवा करवाती थी। तो यदि आप इस संसार में दुनिया के जीवों की देखा देखी आप शोभा लेना चाहते हैं
तो जो परम धाम की शोभा है उसको आप खो दे रहे हैं। इसलिए वो शेर तो मैं नहीं कह सकता मंच पर, क्योंकि आध्यात्मिक मंच है, उसका भाव मैं कह देता हूँ कि यदि तू अध्यात्म का सर्वोच्च पद पाना चाहता है तो तू अपनी हस्ती को मिट्टी में मिला दो, अपने अस्तित्व को मिटा दो। चना जो है, अभी चने की फसल बोई जाएगी, चने की फसल जो, चने का बीज जो धरती के ऊपर रह जाएगा तो क्या होगा? कोई कीड़ा मकोड़ा पक्षी खा जाएगा, या धूप में रहने से वो अंकुरित नहीं होगा। जो मिट्टी में मिल जाएगा वो क्या कर लेगा? उसमें से एक पौधा निकलेगा और उस पौधे में उस चने के बीज जैसे दर्जनों बीज पैदा हो जाएंगे। जो स्वयं को मिटा देता है, मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहिया खुदा। मैं खुद ही टले, मैं कर रहा हूं, इस बात को भुला दीजिए। कौन कर रहा है? तैसा इत होता गया जैसा हजूर हुक्म करत। मूल मिलावे में जो विराजमान राज्य का अवे नूरी स्वरूप है, वो जो चाहता है देवचंद जी का तन यहाँ करता है, मिराज का तन यहाँ वही करेगा जो मूल स्वरूप चाहेंगे। छत्रसाल जी की शोभा किससे है? मूल स्वरूप से। महामती की शोभा किससे है? मूल स्वरूप से। श्यामा जी की शोभा किससे है? मूल स्वरूप से। तो आप अपने ऊपर अपनी शोभा अलग लेकर क्यों खड़े हो जाते हैं? इसलिए राज्य से सारे ब्रह्मांड का ऐश्वर्य ना मांगिए, सारे ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा पद है उससे भी ना मांगिए। कुछ नहीं है, ये तो सपने के संसार है। इस सपने के संसार में 10 करोड़ लोग आपको साष्टांग चरणों में लेट जाएं, आपकी उतारती उतार लें, सारी दुनिया की संपत्ति भी आपको मिल जाए तो क्या मिलने वाला है? आपके साथ क्या लेकर के जाएंगे? लेकिन देखिए झगड़ा कहाँ होता है। कोई भी संस्था पूरे देश की ऐसी नहीं होगी जिसमें झगड़े ना होते हों। ट्रस्ट में झगड़ा, ट्रस्टी आपस में लड़ेंगे, हमारा पद हमारा अधिकार। विद्वान आपस में लड़ेंगे, हमको कम बोलने को मिला, हमारी महत्ता कम हो गई, विद्वानों में अलग लड़ाई। महात्मा अलग लड़ेंगे, सभी लड़ रहे हैं। किसके लिए लड़ रहे हैं? माया मोह अहंकार। और ये सबसे बड़ी बाधा है, जिसने स्वयं को मिटा दिया। जानो तो राजी रखो, जानो तो दलगीर, या पाक करो हदीपना, या बैठाओ मैं तकसीर। आप मुझे हादी बना दो या गुनहगारों की पंक्ति में खड़ा कर दो, आपको जो करना हो करो, जो जानो त्यों करो, धनी तुम्हारी मैं केवल आपकी तो हूँ। आपको जो करना हो, मुझे मुख से कुछ नहीं करना है। मेरा हृदय आपका है, इस हृदय में आप बसते हो, क्योंकि आप मेरे प्राणेश्वर हो, आप अखिलेश्वर हो, आप मेरे हृदयेश्वर हो, तो मैं आपको क्या करने जाऊं। इसलिए जिन्होंने राज्य के स्वरूप की पहचान की है वो क्या करेंगे? केवल एक ही चीज, महामती जी ने पहले ही कह दिया कि मैं आपसे एक चीज मांगने जा रही हूं, अपने मूल संबंध के कारण मांगने जा रही हूं। इश्क दीजिए मोहे अपना, मेरा यही सो मुद्दा है। मेरा मुद्दा केवल प्रेम से है, मुझे आपका प्रेम चाहिए, बुजुर्गी नहीं चाहिए, खुदा का खिताब नहीं चाहिए। जो आप मुझे अक्षरातीत का पद देना चाहते हैं कि सारी सृष्टि तुम्हें अक्षरातीत मानेगी, यहाँ भी मानेगी और सत्स्वरूप की पहली बहिष्ठ में मानेगी। मुझे ये सब क्या लेना है, मुझे ये साहिब ही नहीं चाहिए। लेकिन ये हमारी आत्मा पर, ये जिस जीव पर बैठी है, वो जीव ही परम धाम की उड़ान भरने में काबिल नहीं हो रहा है। हमें क्या चलना है? मोमिन चले बिजली की नाद, मुत्की भी घोड़े की बात। ब्रह्म सृष्टि बिजली की गति से चलती है, इसको रिमान का पंख लगाकर। ईश्वरी सृष्टि घोड़े की तरह चलती है, और जीव सृष्टि पीछे रहे जो दाना घास, ये सब दुनिया की पैदाइश। इसलिए जीव सृष्टि तो कछुआ बन जाती है, वो बिजली की तरह नहीं चलेगी, वो उसकी फरमाइश पहले बैठ जाती है। ब्रह्म सृष्टि के अंदर जो जीव होता है वो कछुए की प्रवृत्ति लिए होता है। हर वस्तु में उसका अहंग टकराता है, हर वस्तु में उसके विकार टकराते हैं। वो बेचारा क्या करे? केवल एक चीज करनी है आपको, समर्पण की भाषा सीखनी है। सब कुछ राज्यपण सौंप दीजिए। क्या होता है क्या नहीं होता है, किसी तरह का हिसाब मत रखिए, आप अपना दिल दे दीजिए। किसी छोटे बच्चे से भी कहीं से कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है
तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। मैंने आपको उदाहरण दिया सीता का, अनुसुईया का, पार्वती का। ये माया की ये माताएं हैं, ये जीव सृष्टि है। चाहे अनुसुईया हो, पार्वती है, पार्वती के सामने कितना परीक्षण की घड़ी आती है, कितनी परीक्षा ली जाती है, लेकिन उन्होंने एक शिव को चुन लिया तो किसी और को अपना पति नहीं बनाया। सती अनुसुईया की कहानी आप जानते हैं, जिसने अपने 5 सतीत्व के बल से ब्रह्मा विष्णु शिव को भी 6 माह का बालक बना लिया। हमारी तो निष्ठा ही कमजोर है। हम तो राज्य को भी मानेंगे और ओम जय जगदीश भी करते हैं, गणपति की आरती भी उतार लेते हैं, हवन भी कर लेते हैं। कैसी निष्ठा है हमारी? हम हनुमान की भी जयकारे लगा लेंगे, क्योंकि हमें सनातनी भी कहलाना होता है। हमारी निष्ठा नहीं, प्रेम नहीं, समर्पण नहीं, तो हमें मिलेगा क्या? इसलिए परम धाम के सब सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए प्रकरण विशेष है। और जो भी इस प्रकरण से जो जितना अंगीकार करेगा, जितना कुछ ग्रहण कर लेगा, हम स्वयं को झोंक दें समर्पण की भट्टी में, तो बिन मोल हम राज्य को खरीद कर सकते हैं। परिक्रमा में क्या कहा है? जब चढ़े प्रेम के रस हुए धाम धनी बस। एक तरफ श्री देवचंद जी 69 पातियां लिखवाते हैं, बिलख बिलख रोए रोए कहे बचन। देवचंद जी रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। श्यामा जी हैं राज्य की अंगरूपा, लेकिन राज्य उनके बिलखने पर, उनके रोने पर कोई ध्यान नहीं देते। श्यामा जी की आत्मा इस संसार में बुजुर्गी के लिए, जागने करवाने की शोभा के लिए रो रो कर पातियाँ लिखवाती हैं, फिर वो हंसी का कारण बन जाती है। तो हम और आप कहाँ ठहरते हैं? यही कारण है कि छठे दिन की लीला में आपकी परीक्षा स्थली है। यह तारतम वाणी का प्रकाश मिल गया है। उस समय तो वाणी अवतरित नहीं थी, श्री देवचंद जी के तन से वाणी नहीं उतरी। भले ही राज्य उस तन में बैठे हैं तो क्या, राज्य भी श्री देवचंद जी के तन जीव को उतना ही कहलवाएंगे जितना आवश्यक होगा, क्योंकि ये मर्यादा का ब्रह्मांड है। यहाँ किसी भी तन को असीमित अधिकार नहीं दिए जाते, असीमित ज्ञान भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मर्यादा टूट जाएगी। ये असीमित शोभा, पूर्णता की शोभा केवल मूल स्वरूप अक्षरातीत को है। इस काल माया के ब्रह्मांड में जो भी तन होगा पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। हम सुंदर साथ को इस संसार की जो प्रवृत्ति है, नियत का जो विधान है, उसका उल्लंघन करने का अधिकार नहीं। हम परात्म के दृष्टि से देखेंगे तो क्या होगा? हम राज्य के तन कहलाते हैं। इस संसार की दृष्टि से देखें तो हमारा शरीर क्या है? मिट्टी का पुतला है। आज जवान है, कल को बूढ़ा होगा, परसों मर जाएगा, फिर इसको जला दिया जाएगा। यही तो हमारी कहानी है। हमारे पास करोड़ों का धन है, कल को हम कंगाल भी हो सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जिस तन में अक्षरातीत बैठते हैं उस तन को भी आप देखते हैं ना। श्री जी जब मंदसौर से आगे चलकर जागने के लिए आगे जाते हैं, आकोट की बीतक आपने सुनी होगी। मिर्गी की बीमारी आती है, कितने सुंदर साथ शरीर छोड़ देते हैं। एक चिंतामणि का भी वही शरीर छूट जाता है। श्री जी स्वयं कंधा लगाते हैं, अक्षरातीत हैं, लेकिन प्रकृति का विधान तो उन्हें भी देखना पड़ रहा है। श्री जी ने नागदास को, ये गरीबदास को, जिनका नाम नागजी था, मलकुल मौत झलुबिया, मौत तड़प कर रह जाती है, श्री जी ने अपनी शक्ति से बचा लिया। वो चाहते तो सबको बचा सकते थे, लेकिन एक प्रकृति का विधान है, कुछ के शरीर छोड़ने के बाद ही अपने हुक्म से उसको रोका। लेकिन कंधा तो उन्हें भी देना पड़ता है, उन्हें भी सुंदर साथ को बिलखते हुए देखना पड़ रहा है। मेरे कहने का आशय क्या है? ब्रज में क्या हुआ था? जब तक 11 वर्ष 52 दिन की लीला हुई, कोई भी मरा नहीं। राज्य ने अपनी लीला से कर लिया था। लेकिन इस जागने के ब्रह्मांड में परीक्षा स्थली है। यहाँ सुख भी, दुख भी, मृत्यु भी, रोग भी, सब देखना पड़ेगा और अपनी आत्मा के स्वरूप से प्रियतम को रिझाना होगा। यदि हम राज्य के स्वरूप की पहचान कर लेते हैं तो हमें सब कुछ स्वयं को लुटा देना होगा। अपमान मिलता है, मुस्कुराते हुए झेलिए। सम्मान मिलता है तो भी मुस्कुराकर झेलिए।
सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, मान हो, पराजय हो, सबको राज्य का उपहार समझिए। आपका काम है केवल प्रेम। यशोधरा के होठों पर कोई गिला शिकवा नहीं, सीता के होठों पर गिला शिकवा नहीं, उर्मिला के होठों पर कोई गिला शिकवा नहीं। तो आप माया की इन सतियों से भी कितने कब तक पीछा होते रहेंगे? क्या हम मुंह उठाकर इन सतियों का मुकाबला करने की सामर्थ्य रखते हैं? नहीं रखते हैं। मैं आशा करूंगा कि सुंदर साथ कीर्तन के इस प्रकरण से समर्पण, प्रेम की भाषा सीखेंगे और अपने ऊपर जो अहंग की चादर ओढ़ रखी है इसको हमेशा हमेशा के लिए जला दें। यदि आपने ऐसा कर लिया तो राज्य आपसे पूछेंगे बताओ क्या करना है। अभी तो आप मेहर सागर का गोटा पढ़ते हैं ना, मुझे मेहर सागर आज तक याद नहीं हुआ क्योंकि मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता। और आप लोग तो मेहर सागर का पाठ करते हुए परिक्रमा करते हैं, मेहर सागर राज्य मेहर कर दो, मेहर कर दो। यहां महामती जी ने कहा कि अपनी सारी मेहर अपने पास रखो। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजो मुझे अपनो, मेरा यही समुद्र। मैं तासो करूं मिलाप, मुझे केवल अपने हृदय का प्रेम दो। मैं स्वयं को लुटा रही हूं और मुझे केवल आपका प्रेम मिलना चाहिए। ये जो मेरे सतगुरु महाराज चाहते थे कि मेरे तन से जागनी कराओ, मुझे वो भी नहीं चाहिए। और जो आप अपनी इच्छा से मुझे अपना स्वरूप देकर खुदा बनाना चाहते हैं, मुझे वो भी नहीं बनना है। आपके सामने राज्य उठकर ऐसा कहें तो क्या आप मना करोगे? लक्ष्मीदास जी को जरा सा कह दिया था, देखो लक्ष्मीदास, ये महाराज से जागनी थोड़े होने वाली है, मैं तुम्हारे तन से सकुमार को जगाऊंगा। लक्ष्मीदास फूल करके कुप्पा हो गए, कहेंगे कि मैं नीचे तो नहीं आपकी बराबरी पर बैठ सकता हूँ। यही सबसे बड़ी हंसी है। इन जिमी में साची जिन्हों करी सिरदारी, पुकार पुकार पछताए चले कईयो, जीत के बाजी आ। सबसे बड़ा विजय कौन होगा? जो स्वयं को सबकी चरण धूलि बना लेगा वो सबसे बड़ा विजयी हो जाएगा। जो जितना विनम्र होगा वो सबसे बड़ा विजयी होगा। ए मोहे सयो न जावी, जो कहे साथ में कटु वचन। यदि आप पद के बल पर, धन के बल पर, किसी भी प्रकार से किसी को मन से, वाणी से, कठोर शब्दों से पीड़ा होती करते हैं तो वाणी कह रही है ये मोहे सयो न जावी, कोई सहे कहे साथ में कटु वचन। आप किसी को कटु वचन ना बोलिए, अपने को बड़ा मत बनाइए। देखिए मनुष्य महान कैसे बनता है। आप दूसरों का सम्मान करेंगे तो स्वतः महान बन जाएंगे। आप जबरदस्ती करेंगे कि मैं ये हूं, वैसे तो आध्यात्मिक मंच पर किसी का नाम लेना अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं एक दृष्टांत से आपको समझा देता हूं। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जब चलते हैं कितनी शान शौकत होती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति चलते हैं तो काफ़ी शान शौकत होती है। ये लोग सैनिकों को भी बहुत तुच्छ समझते हैं। कुंभ में, पिछले कुंभ जो बीता था शायद, उसमें मोदी जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जानते किसके पैर धोए? जो भंगी थे उनके पैर धोए। एक देश का प्रधानमंत्री भंगियों के पैर धो रहा है, जिससे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। ये महानता होती है। आप किसी भी सुंदर साथ को जिस दिन अपनी आत्मा का स्वरूप समझेंगे, पद की गरिमा हटा देंगे कि मैं इतना अरबोपति हूं, मैं इतना बड़ा हूं, तो आप महान नहीं बन सकते। यदि आप बोलने के तो हर कोई बोलता है कि सुंदर साथ जी मैं अपने आपकी चरण धूली हूं, ये गले के ऊपर से ही बोला जाता है। जो सचमुच चरण धूली बन जाएगा वो तो सबके सिर पर रखे जाने वाले फूल के समान सुशोभित होगा। इसलिए जिन्होंने अपने को मिटा दिया, अपने अस्तित्व को मिटा दिया, उनके हृदय में राज्य विराजमान होते हैं, अपनी सारी शोभा देते हैं। इसलिए राज्य से कुछ मत मांगिए। मारिया कहिया, काढ़िया कहिया और कहिया हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहिया खुदा। जिसने अहंग को मिटा दिया उसको समझिए वो खुद खुदा का स्वरूप है। उसके तन को न देखिए, उसके अंदर बैठे हुए राज्य की शोभा को देखिए। ना देखो वजूद को, देखो धनी का तेज, धाम धनी 700 कैसा करत है हेज। इसलिए
हम स्वयं को कितना मिटा देते हैं। स्वयं को मिटाने की दौड़ में आगे बढ़िए, स्वयं को उजागर करने की दौड़ में नहीं। आप स्वयं को जितना मिटाएंगे उतना ही उजागर होते जाएंगे, और जो स्वयं को उजागर करने का प्रयास करेंगे उतना ही मिटते जाएंगे। ये संसार आपको मिटाता जाएगा। मैं ऐसा करूँगा कि सुंदर साथ किरंतन के इस भाव को अच्छी तरह से आत्मसात किए होंगे।